आज हम गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो महाराष्ट्रीय न्यू ईयर का एक बहुत ही खास और खुशियों से भरा फेस्टिवल है। इस दिन घरों में नए साल की शुरुआत मीठी और ट्रेडिशनल डिशेस के साथ की जाती है और इसी मौके पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ क्लासिक गुड़ी पाड़वा रेसिपीज जो अक्सर हर घर में इस दिन बनाई जाती हैं। इन रेसिपीज में सिंपल इंग्रेडिएंट्स, ट्रेडिशनल फ्लेवर्स और फेस्टिव वार्मथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जो मिलकर एक कंप्लीट और स्पेशल फेस्टिव फील देता है। गुड़ी पाड़वा के फेस्टिव मील की शुरुआत करते हैं एक क्लासिक और स्पेशल स्वीट श्रीखंड के साथ। ये ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डेजर्ट अपनी रिच क्रीमी टेक्सचर और डेलिकेट स्वीटनेस के लिए सभी को बहुत पसंद आता है। हर बाइट में मीठा और सटल फ्लेवर मिलता है जो पूरे फेस्टिव मील को एक परफेक्ट स्टार्ट देता है। और जब इसे गर्मा गर्म पूरी के साथ सर्व किया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन इतना डिलाइटफुल हो जाता है कि हर त्योहार का एक्सपीरियंस और भी यादगार बन जाता है। इस डिज़र्ट की सबसे खास बात इसका सिल्की और क्रीमी टेक्सचर है, जो सही तरीके से तैयार किए गए हंग कर्ड से मिलता है। थिक और परफेक्टली स्मूथ कंसिस्टेंसी के लिए कर्ड का एक्स्ट्रा पानी अच्छे से निकालना ज़रूरी है। ये थिक कर्ड ही श्रीखंड का बेस बनता है। फिर इसमें शुगर और अपनी पसंद के फ्लेवर्स जेंटली ऐड करके विस्क किया जाता है, जिससे इसका टेक्सचर और भी स्मूथ, लाइट और लग्जूरियसली क्रीमी हो जाता है। और एक छोटी सी टिप जो परफेक्ट श्रीखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ड को एक क्लीन क्लॉथ में बांधकर 6 से 8 घंटे के लिए लटका दीजिए ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इस सिंपल स्टेप से आप घर पर ही एक वेलवेटी, थिक और क्रीमी डिज़र्ट एंजॉय कर सकते हैं और महाराष्ट्रियन फेस्टिव थाली का ऑथेंटिक टेस्ट एफर्टलेसली रिक्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे एलिमेंट की जो हर गुड़ी पाड़वा थाली को कंप्लीट बनाता है, जो कि है पूरी। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहे श्रीखंड के साथ सर्व करें या किसी भाजी के साथ, इन दोनों की तरह पूरी का अपना ही चार्म होता है। जब फ्रेशली फ्राइड पूरियां प्लेट में सर्व की जाती हैं, उनका गोल्डन कलर, हल्का सा क्रिस्प टेक्सचर और अंदर से सॉफ्ट बाइट पूरे मील को और भी स्पेशल बना देता है। अगर आपको चाहिए ऐसी क्रिस्पी पूरी तो उससे बनाते वक्त डो को सही तरह से नीड करना और सभी पूरियां इवनली रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से उनका टेक्सचर और शेप परफेक्ट बनता है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप याद रखिए कि आपके तेल का टेम्परेचर हमेशा अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर तेल थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो आपकी पूरियां प्रॉपरली पफ नहीं करेंगी और तेल ज़्यादा सोक कर सकती हैं। बस इन सिंपल स्टेप्स के साथ आप घर पर ही गर्मा गर्म पूरियां बना सकते हैं, जो आपके गुड़ी पाड़वा के फेस्टिव मील को एक स्पेशल और ऑथेंटिक टच दे देती हैं। जैसे कि मैंने कहा, पूरी अक्सर भाजी के साथ सर्व होती है, इसीलिए आपके लिए लाया हूं ये ट्रेडिशनल मस्ट हैव बटाट्याची भाजी। ये एक क्लासिक महाराष्ट्रियन आलू की सब्जी है जो गुड़ी पाड़वा के फेस्टिव मील का एक एसेंशियल हिस्सा होती है और अक्सर हर घर में इस दिन ज़रूर बनाई जाती है। ये रेसिपी सिर्फ कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स और थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ काफ़ी शॉर्ट टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। इसमें आपको मिलता है हल्के मसालों के साथ आलू, जो धीरे धीरे पकाया जाता है, जिससे वो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से परफेक्टली कुक्ड हो जाता है। मसालों का अरोमा और आलू का नेचुरल फ्लेवर एक साथ ब्लेंड होते हैं और हर बाइट में एक कंफर्टिंग और फ्रेश स्वाद आता है, जो आपके फेस्टिव मील को और भी डिलाइटफुल बना देता है।
इस भाजी को बनाते वक्त एक छोटी सी टिप जरूर याद रखिए कि लेमन जूस हमेशा गैस बंद करने के बाद ही ऐड करें। इससे भाजी का फ्रेश फ्लेवर बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, जिससे स्वाद और भी ब्राइट और रिफ्रेशिंग लगता है। अगर आप चाहें इसे थोड़ी और रिचनेस के साथ एंजॉय करने के लिए हल्का सा घी भी ड्रिजल कर सकते हैं, जो इस क्लासिक डिश को और भी डिलीशियस बना देता है। तो चलिए, अब जब बाकी सब डिशेस तैयार हो चुकी हैं तो क्यों ना एक डिलीशियस राइस बेस्ड रेसिपी भी एंजॉय की जाए। इसीलिए आगे चलते हैं तोंडली भात की तरफ। ये एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन राइस प्रिपरेशन है जो अपनी सिंप्लिसिटी के बावजूद फ्लेवर से भरपूर होती है। गुड़ी पाड़वा जैसे फेस्टिव मील्स में जब थाली में अलग अलग डिशेज सर्व की जाती है तो ये भात पूरे मील को एक होलसम और सेटिस्फाइंग टच देता है। तोंडली को हल्के मसालों के साथ धीरे धीरे पकाया जाता है और फिर चावल के साथ मिक्स किया जाता है। इस कॉम्बिनेशन से एक ऐसी डिश तैयार होती है जो सिंपल होने के बावजूद काफ़ी फ्लेवरफुल लगती है। एक छोटी सी टिप भी याद रखिए, चावल को कुकिंग से पहले 20 से 30 मिनट्स के लिए सोक कर लीजिए। इससे चावल इवनली कुक होते हैं और भात का टेक्सचर सॉफ्ट और परफेक्टली फ्लफी रहता है। और बस इन सिंपल स्टेप्स के साथ तैयार हो जाता है ये डिलिशियस तोंडली भात, जो आपके फेस्टिव मील को एक ट्रेडिशनल और कंफर्टिंग टच देता है। अगली रेसिपी हमारी लिस्ट की वो है जो आप अपनी फेस्टिव थाली में इंक्लूड कर सकते हैं जब आप कुछ हल्का, वार्म और रिफ्रेशिंग चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टमाटो सार की। महाराष्ट्रियन कुजीन में सार का अपना खास इंपॉर्टेंस है और अपनी लाइट, फ्लेवरफुल और कंफर्टिंग प्रिपरेशन के लिए सभी पसंद करते हैं। रिच और मसालेदार डिशेज के साथ ये परफेक्टली बैलेंस क्रिएट करता है और थाली में एक फ्रेश और होमली टच ऐड करता है जो हर बाइट को और भी एंजॉयबल और सेटिस्फाइंग बना देता है। इस रेसिपी का स्टार इंग्रेडिएंट है फ्रेश फुली राइप टमाटोज। जब इन्हें हल्के मसालों के साथ धीरे धीरे कुक किया जाता है तो एक नेचुरल टैंगी और सटली स्वीट सार तैयार होता है जो हर बाइट में एक कंफर्टिंग और होमली फील देता है। एक इंपॉर्टेंट टिप भी याद रखिए, हमेशा फ्रेश और फुली राइप टमाटोज का यूज करें ताकि सार नेचुरली स्वीट और टैंगी बने। अब बात करते हैं हमारी थाली की आखिरी रेसिपी की, जो है घोसाल्याची भजी। ये भजी रिच गॉड से बनी एक सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी प्रिपरेशन है जो महाराष्ट्रियन घरों में काफ़ी पसंद की जाती है। गुड़ी पाड़वा जैसे फेस्टिव मील्स में जब थाली में अलग अलग फ्लेवर्स और टेक्सचर्स होते हैं तब ये क्रिस्पी भजी पूरे मील को एक एक्स्ट्रा क्रंच और डिलाइटफुल स्वाद देती है। इस रेसिपी में यूज़ किया गया घोसाले या रिच गॉड को स्लाइस करके ग्राम फ्लोर के बैटर में अच्छी तरह कोट किया जाता है और फिर फ्राई किया जाता है। जब ये भजी गर्मा गर्म तेल से निकलती है तब इसका क्रिस्पी टेक्सचर और हल्का सा नटी फ्लेवर इसे और भी डिलीशियस बना देते हैं। बस इसी के साथ हमारी गुड़ी पड़वा की स्पेशल थाली कंप्लीट हो जाती है। इस थाली में आप एक साथ इतनी सारी डिलीशियस डिशेस का स्वाद एंजॉय कर सकते हैं, जहां हर रेसिपी अपना एक अलग फ्लेवर और टेक्सचर लेकर आती है। अब आप भी इन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को घर पर बनाकर गुड़ी पाड़वा के इस त्योहार को और भी डिलीशियस और मेमोरेबल बना सकते हैं।